कैश बुक ऑफ जॉन जो बैलेंस शो कर रही है वो है ₹12,500। और जब इस कैश बुक को कंपेयर किया गया पासबुक से तो ये फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज नोट करी गई। ठीक है बच्चों, फॉलोइंग डिफरेंसेस नोट करे गए। तो ये डिफरेंसेस कुछ इस तरह से हैं बच्चों। आप कैश बुक के बैलेंस को स्टार्टिंग में लिख लीजिए यहाँ पर ₹12,500, फिर हम साथ साथ इनको प्लस माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो कैश बुक का बैलेंस है ये फेवरेबल बैलेंस है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये कैश बुक का जो बैलेंस है ना बच्चों, ये है डेबिट बैलेंस। ठीक है, आपको निकालना है पासबुक का बैलेंस, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कैश बुक का बैलेंस अगर दे रखा होता है तो आपको पासबुक का बैलेंस ही निकालना होता है। पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जब आपने चेक इशू किया होगा तो अपनी कैश बुक को डिक्रीज कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये चेक तो पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं, तो पासबुक ने तो अपना बैलेंस डिक्रीज नहीं किया, बैंक ने तो अपना बैलेंस डिक्रीज नहीं किया। अब कैश बुक अगर बैलेंस डिक्रीज कर चुकी है, पासबुक ने डिक्रीज नहीं किया, तो आपको इसे वापस इंक्रीज करना होगा, तो आप इसे प्लस करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि आपने चेक जमा करा बैंक में मगर कलेक्ट नहीं हुआ। तो आपने जब चेक जमा करा बैंक में तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, है ना बच्चों। लेकिन ये पैसा बैंक ने तो बढ़ाया नहीं है, पासबुक में तो बढ़ा ही नहीं है, और आपको निकालना पासबुक का ही बैलेंस है। तो आपको उस बैलेंस तक अगर पहुंचना है तो इसको बढ़ाए हुए पैसे को वापस कम करना होगा। तो अगर आप पहले कम कर चुके थे तो वापस बढ़ाइए, और पहले बढ़ा चुके हैं तो वापस कम करिए, यानी कैश बुक के किए हुए कामों को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है बच्चों। फिर कहा गया कि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बैंक ने पे कर दिया है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया है, तो यहाँ पे ये मानिए कि इसके बारे में केवल पासबुक को ही पता होगा, यानी बैंक को ही पता होगा, और उसने आपका पैसा कम कर दिया है। ठीक है, मगर ये पैसा कैश बुक ने कम नहीं किया। अब कैश बुक को पासबुक के पास जाना है तो कैश बुक को भी ये पैसा कम करना ही होगा, ₹5,000, ताकि वो पासबुक के तक पहुंच सके। तो ये काम पासबुक का यानी बैंक का किया हुआ था, तो हमें एज इट इज करना पड़ा, उसने कम किया तो हमें भी कम करना पड़ा। सेम फॉर बैंक चार्जेस, इसे पासबुक ने कम कर दिया तो हमें भी कम करना पड़ेगा। सेम फॉर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, अगर कस्टमर डायरेक्ट पैसा बैंक में जमा करता है तो पासबुक बढ़ गई, और पासबुक के किए हुए कामों को हमें एज इट इज फॉलो करना है, तो हमें इसे बढ़ाना ही पड़ेगा। सेम इज फॉर नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो बैंक ने ये पैसा बढ़ा दिया तो हमें भी एज इट इज बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी 3rd से लेके 6 पॉइंट तक को आपको समझिए बच्चों, इन पॉइंट्स की खास बात क्या है कि इन चारों पॉइंट्स में ये काम बैंक ने किए हैं, यानी पासबुक ने किए हैं, और आपको निकालना भी पासबुक का बैलेंस है। तो पासबुक के किए हुए कामों को हमें एज इट इज फॉलो करना होगा, यानी पासबुक के वो काम जो कैश बुक ने नहीं करे हैं, कैश बुक को पासबुक तक पहुंचने के लिए वो काम वैसे ही करने होंगे। अगर उसने कम किया है तो आपको भी कम करना पड़ेगा, उसने बढ़ाया है तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। 3rd और 4th पॉइंट में उसने कम किया था तो हमें भी कम करना पड़ा। 5th और 6th पॉइंट में उसने बढ़ाया है तो हमें भी बढ़ाना पड़ा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया था ₹200 का। अब कैश डिस्काउंट जो अलाउ किया जाता है वो कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता इन द कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में आपके 2 कॉलम होते हैं, कैश का और बैंक का। कैश डिस्काउंट तो वो डिस्काउंट है जो आपको पे ही नहीं करना पड़ा या मिला ही नहीं, है ना बच्चों। तो ना ही पे करना पड़ा ना ही मिला, तो अब इसे कैश बुक कहाँ लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते। मगर लिख लिया गया, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम लिख लिया गया इन द कैश बुक। तो आपने यहाँ पर ऐसा करके ₹200 कैश बुक में बढ़ा दिए हैं, आपने बढ़ा दिए हैं कैश बुक में, लेकिन पासबुक ने तो नहीं बढ़ाए। तो कैश बुक को अपने किए हुए काम को रिवर्स करना होगा, यानी अगर ये पहले बढ़ा चुका है तो इसे माइनस करना होगा ₹200। अब ये सब काम कर लीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट कोई गलत फॉर्मेट नहीं है, आप सीधा सीधा जैसे जैसे पॉइंट आते जा रहे हैं, जो प्लस है वो प्लस में लिख दिया, जो माइनस है वो माइनस में लिख दिया। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स अलग अलग सेपरेट करे जाए। ठीक है, आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप इसी को फॉर्मेट के तौर पे यूज कर सकते हैं, बस ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट होगी, फिलहाल डेट देनी रखी है, और स्टार्ट करिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, एंड करेंगे हम पासबुक के बैलेंस से, जो कितना है अभी देख लेते हैं बच्चों।
तो ये सब पर्टिकुलर वाले कॉलम में आ जाएंगे या अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 12,500 प्लस 6,000 होता है 18,500। 18,500 में से 9,000 गए तो 9,500। 9,500 में से 5,300 गए तो 4,200। 4,200 में 8,000 जोड़ेंगे तो 12,200, 14,200 और 14,200 में से 200 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 14,000 और ये आंसर पॉजिटिव निकल कर आया है। तो पासबुक का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस अगर पॉजिटिव होता है तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर ये। तो मैंने आपको यहाँ पर दोबारा बता दूं बच्चों कि आपको बैलेंस गिवन था कैश बुक का और आपको बैलेंस निकालना था पासबुक का। तो ऐसे में बच्चों आपको करना क्या है कि हर वो काम जो कैश बुक ने किया है मगर पासबुक ने नहीं, आपको उन्हें रिवर्स कर देना है, जैसा कि आप पहले, दूसरे और सातवें पॉइंट में देख सकते हैं। और जो जो काम पासबुक में हुए हैं मगर कैश बुक में नहीं, उनको एज इट इज फॉलो करना है। एज इट इज फॉलो करने का मतलब अगर उसने कम किया है तो आपको भी कम करना है, उसने बढ़ाया है तो आपको भी बढ़ाना है। और अपने काम को रिवर्स करने का मतलब अगर आप पहले कम कर चुके हो तो आपको वापस बढ़ाना है, आप पहले बढ़ा चुके हो तो आपको वापस माइनस करना है, और यहाँ पर भी आप बढ़ा चुके थे तो आपको वापस माइनस करना पड़ा। आपका कैश बुक पासबुक का बैलेंस निकल के आ जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप चेक कर सकते हैं, पासबुक का आंसर 14,000 ही है। ठीक है बच्चों।